अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महनाज माए BBMP हाई स्कूल ब्रॉडवे आप तमाम तलबा और तालिबात का आज के ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। असातिज़ा के नाम। हम रहबर हैं, हमें रास्ता दिखाना होगा। हम रहबर हैं, हमें रास्ता दिखाना होगा। हम रहनुमा हैं, हमारे साथ ज़माना होगा। है पास अपने हथौड़ा इल्म का, है पास अपने हथौड़ा इल्म का, तराश कर पत्थरों को हीरा बनाना होगा। अजीज़ बच्चों, आज हम भाप की चोरी ड्रामा की दूसरी नशिस्त लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद कि आप पहली नशिस्त को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। भाप की चोरी नशिस्त 2। अजीज़ बच्चों, पहली नशिस्त का मुख्तसर खुलासा पेश करती हूँ। आपको तो पता है ये दोनों दोस्त हैं, छतरी वाला और डबल रोटी वाला। इन दोनों की गुफ्तगू पढ़ लेते हैं। देखिए छतरी वाला क्या कहता है। आपने सही कहा, लेकिन अच्छे मौसम में किस भले आदमी को ये ख्याल नहीं आता कि बारिश से बचने के लिए छतरी ठीक करा के रख ले और फिर जाड़े में छतरी का करे भी क्या। आजकल मैं आवाज़ लगाता हूँ, टूटी फूटी छतरी ठीक करा लो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ। देखिए रोटी वाला क्या कहता है। रोटी वाला, लेकिन भाई रोटी तो हर मौसम की ज़रूरत है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। छतरी वाला, तो यूँ करो कि मुझे आधी रोटी दे दो। तो डबल रोटी वाला क्या कहता है। नहीं भाई, ये कैसी बात करते हो तुम, ये पूरी ले लो, अपने 5 पैसे भी अपने जेब में रख लो। मेरा सारा माल बिक चुका है, अब मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि अपने दोस्त को इतनी रोटी भी ना दे सकूँ। डबल रोटी वाला ताज्जुब से, क्या है ताज्जुब उनको, वो रोटी सेकने की बात हो रही है। ताज्जुब से, वो कैसे, होटल की तरफ इशारा करते हुए, वो कंजूस पैसे बगैर झूठा चमचा तक पहुंचने ना देगा। छतरी वाला, इससे पूछेगा कौन। इधर देखो, डबल रोटी को पतीली की भाप के पास ले जाता है। इस भाप से मेरी डबल रोटी में किसका मज़ा आएगा, खुरमे का मज़ा आ जाएगा। छतरी वाला डबल रोटी को भाप पर सेंक रहा है। इतने में होटल का मालिक बाहर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। छतरी वाला डबल रोटी को मुंह में रखने के लिए ले जाता है। होटल वाला क्या करता है, इसका हाथ पकड़ लेता है। इसी तरह छतरी वाले और होटल वाले में क्या होती है, तो तू मैं होती रहती है। तभी चंद लोग जब आ जाते हैं तो डबल रोटी वाला कहता है, क्यों ना उस्ताद को ही पंच बना दे, वो सही फैसला करेंगे। होटल वाला, हाँ उन्हें पंच बना दो। छतरी वाले से, हम अपने मामले में उस्ताद को पंच बना रहे हैं, तुम्हें मंजूर है। पिछली नशिस्त में हम यहाँ तक पढ़े थे, अब आगे चलते हैं। आज की नशिस्त शुरू होने से पहले सबक में आने वाले नए अल्फाज के माने जान लेते हैं। अल्फाज और मानी। देखिए पहला क्या है, खुरमा। खुरमे के माने घी में बना हुआ गोश्त का सालन। दूसरा डाका, डाकुओं का हमला। पंच, इस सबक में पंच किसको बनाया गया है, उस्ताद को बनाया गया है। उस्ताद क्या करेंगे, फैसला करने वाला। पंच की माने क्या है, फैसला करने वाला। चौथा क्या है, हंगामा। हंगामा के माने शोरिश। सेंकना, सेंक के माने गर्मी, तपिश। खनक, बजने की आवाज। गौर फरमाइए, खनक यानी बजने की आवाज। अब आज की नशिस्त में देखते हैं पंच क्या फैसला करते हैं। देखिए हम ड्रामा कर रहे हैं, इसीलिए पर्दा हटता है। क्या मंजर दिखाई दे रहा है आपको पर्दा हटने के बाद। यहाँ उस्ताद बैठे हैं, यहाँ पर 4 किरदार हैं।
उस्ताद बैठे हैं, इधर छतरी वाला खड़ा है, इधर होटल वाला खड़ा हुआ है और छतरी वाले का दोस्त डबल रोटी वाला भी इधर बैठा हुआ है। आज तो फैसला होने वाला है, इन दोनों के बीच में फैसला होगा। कौन फैसला करेंगे? उस्ताद फैसला करेंगे। आप अपनी निसाबी किताब उठा सकते हैं और निसाबी किताब में देखिए आगे क्या होता है। देखिए, छतरी वाला खफा होकर, मेरे पास है ही क्या, किसी को मैं पंच बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है। उस्ताद कुर्सी पर बैठकर ऊंची आवाज में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये क्या हंगामा हो रहा है? इस बदतमीजी के पीछे कौन बदमाश है? होटल वाला छतरी वाले को पकड़कर सामने लाता है। कौन बदमाश है? होटल वाला छतरी वाले को पकड़कर किसके सामने? उस्ताद के सामने लाता है। उस्ताद छतरी वाले को ऊपर से नीचे तक देखता है। छतरियां बनाते हो? हाँ, तो भाई छतरी वाले, पहले तुम सुनाओ ये किस्सा क्या है। देखिए छतरी वाला क्या कहता है। छतरी वाला घबराते हुए, क्यों? वो डर गया है। सरकार, हुआ ये कि मैं ये गरीब आदमी हूँ, आज मेरा धंधा खराब रहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो डबल रोटी वाले दोस्त ने मुझे ये डबल रोटी दे दी। खाली डबल रोटी में कोई मज़ा नहीं होता। इसके यहाँ खुरमा पक रहा था, पतीली से गरम भाप निकल रही थी। तो क्या बोल रहा है छतरी वाला? मेरा व्यापार नहीं हुआ आज, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मेरे डबल रोटी वाले दोस्त ने मुझे रोटी दे दी। ये रोटी क्या है? खाली रोटी, यानी सूखी रोटी, मज़ा नहीं रहती, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि खुरमे की भाप में सेक लेता हूँ। खुरमे की भाप निकल रही थी, मैंने सोचा कि अपनी रोटी इस भाप पर रख दूँ, इसका मज़ा कुछ बदल जाएगा। जब मैं रोटी को भाप पर सेंक रहा था तो ये साहब निकल आए और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने मेरी भाप चुराई है, इसके 10 पैसे दो। कितने पैसे दो? देखो ये 10 पैसे हैं। देखिए, अब उस्ताद होटल वाले से पूछता है, तुमने 10 पैसे मांगे थे इससे? देखिए होटल वाला क्या जवाब दे रहा है। उस्ताद, ये भाप है ना जो बर्तन से निकल रही है, ये भाप मेरे खुरमे की है। देखिए वो क्या जवाब दे रहा है, ये भाप मेरे खुरमे की है। अगर मैं गोश्त खरीद कर इसे ना पकाता तो भाप निकलने का सवाल ही पैदा ना होता। अगर ये समझता है कि खुरमे की भाप इस्तेमाल के लायक होती है तो फिर इस लायक भी है कि इसकी कीमत अदा की जाए। क्या कह रहा है? अगर ये भाप इस्तेमाल के लायक है तो इस लायक भी है कि इसकी कीमत अदा की जाए। देखिए आगे क्या होता है। उस्ताद, ठीक है। होटल वाला बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसका फैसला क्या है, इसकी तरफ हो रहा है। उस्ताद छतरी वाले से, तुमको मेरा फैसला तस्लीम करना पड़ेगा, यानी कबूल करना पड़ेगा। वो सर हिलाता है, जी हाँ। और होटल वाले से, और तुम? होटल वाला, आपका फैसला आखिरी फैसला होगा, हम दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा। कौन है ये दोनों? होटल वाला और छतरी वाले को। इन दोनों को जो भी फैसला उस्ताद करेंगे उसको तस्लीम करना पड़ेगा। देखिए उस्ताद फिर छतरी वाले से, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? छतरी वाला, मेरे पास सिर्फ 5 पैसे हैं। देखिए मैंने सिक्का आपको 5 पैसे का सिक्का बताया है, उसके पास पहले भी आपने पढ़ा है कि उसके पास 5 पैसे थे। उस्ताद, लाओ 5 पैसे काफ़ी हैं, जल्दी निकालो। छतरी वाला जेब से सिक्का निकालता है। आगे देखेंगे क्या होता है। छतरी वाले से, ये सिक्का इस सिल पर उछालो, यानी इस सिक्के को, मैंने सिर्फ सिक्का बताया है, उसके पास तो 5 पैसे थे। छतरी वाला सिक्का उछालता है जिससे सिक्के की खनक यानी बजने की आवाज़, खनक सुनाई देती है। देखिए सुनाई दी। एक दफ़ा और, क्या कह रहे हैं उस्ताद? एक दफ़ा और। छतरी वाला फिर सिक्का सिल पर बजाता है। देखिए अब वो टॉस कर रहा है, ये सिक्का हवा में उड़ रहा है।
और आपको अब सिक्के की आवाज़ भी सुनाई देगी। कॉइन ड्रॉप साउंड यानी सिक्के की खनक भी सुनाई देगी। उस्ताद होटल वाले से, सुनी तुमने सिक्के की खनक? आपको सुनाई दी खनक? इसी तरह होटल वाले को भी वो सिक्के की खनक सुनाई दी। होटल वाला इकरार से सर हिलाता है। उस्ताद कुर्सी से नीचे उतरता है और फैसला करता है। यहाँ कौन? ये उस्ताद है और ये होटल वाला। उस्ताद ने क्या पूछा? सुनाई दी तुमको खनक? उसने कहा हाँ मुझे खनक सुनाई दी। तो अब फैसला सुनाना है। तो उस्ताद उठकर फैसला सुनाते हैं। मेरा ख्याल है, कौन बात कर रहे हैं? उस्ताद। मेरा ख्याल है छतरी वाले ने होटल वाले के खुरमे की भाप को गलत तरीके से लिया है। ये सरासर बेईमानी है, खुली हुई चोरी है। होटल वाला खुश होकर उस्ताद जिंदाबाद के नारे लगाता है। क्यों? फैसला उसकी तरफ हो रहा है, इसलिए वो क्या कहता है? ये क्या है? गलती है कि इन्हें बगैर पूछे के इसने क्या किया? रोटी सेक ली। तो क्या कर रहा है? देखो होटल वाला जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो उस्ताद उसको क्या कह रहे हैं? डांट कर, ठहरो अभी नहीं। मैं समझता हूँ कि भाप की कीमत पैसे से अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि पैसा तो खुरमे की कीमत है। पैसा किसकी कीमत है? खुरमे की कीमत है। भीड़ से मुखातिब होकर, यानी जो लोग जमा थे सामने, उनसे मुखातिब होकर, क्यों है ना बहुत सी आवाज़ें बिल्कुल ठीक, यानी पैसा क्या है? खुरमे की कीमत है, ये भाप की कीमत नहीं है। उस्ताद, खुरमे की भाप की कीमत पैसे की खनक से अदा की जा सकती है, जो छतरी वाला अदा कर चुका है। देखिए कितना बेहतरीन फैसला किया है उस्ताद ने। क्या कहा उस्ताद ने? देखो, खुरमे की भाप की कीमत पैसे की खनक, यानी जो आवाज़, जो खनक पैसे की सुनी थी होटल वाले ने, वो इकरार किया था कि हाँ मैंने सुना है, उस भाप की कीमत क्या है? वो पैसे की खनक है, अदा की जा सकती है, जो छतरी वाला अदा कर चुका है। तो होटल वाला परेशान हो गया, कहता नहीं सरकार, इसने तो अभी तक एक पैसा भी नहीं अदा किया। उस्ताद गुस्से से, तुम झूठ बोलते हो, इसने कीमत अदा कर दी है। सिल पर बजाकर पैसे की एक खनक तुम्हारे खुरमे की भाप की है। देखिए क्या कह रहे हैं, यानी जो खनक तुमने कान से सुनी थी, पैसे की खनक, वो खुरमे की कीमत है। जिस तरह खुरमा पतीली में रहा और भाप इस रोटी में चली गई, इसी तरह इस सिक्के की आवाज़ तुम्हारे कानों में जा चुकी है। आवाज़ तुम्हारे कानों में रहेगी और सिक्का कहाँ रहेगा? छतरी वाले के जेब में रहेगा। देखिए कितना बेहतरीन फैसला का है। जैसे कि खुरमे की भाप रोटी में चली गई और खुरमा कहाँ रह गया? पतीली में रह गया। इसी तरह सिक्के की आवाज़ होटल वाले के कानों में चली गई और सिक्का छतरी वाले के जेब में रह गया। इसी तरह इस सिक्के की खनक खुरमे की भाप की कीमत है। कितना बेहतरीन फैसला किया है उस्ताद ने। यानी ड्रामा ख़त्म हो रहा है। उस्ताद जिंदाबाद। सब लोग जहाँ वहाँ मौजूद थे वो शोर से कहते हैं उस्ताद जिंदाबाद, और ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। समझ में आया आपको ड्रामा किस तरह उस्ताद ने फैसला किया है? ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है और पर्दा गिरता है और ड्रामा ख़त्म होता है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। अब हम इस सबक में आने वाले मश्क और क़वायद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अब थोड़े सवाल जवाब, हमने 1 मार्क्स के सवाल गुज़िश्ता नशिस्त में पढ़े थे, अब तफसीली जवाब पढ़ेंगे। पहला सवाल, इस सवाल का 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखिए। आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए। आप लोगों को ये सवाल जवाब लिख लेना है। पहला सवाल क्या है? देखिए सवाल, छतरी वाला पंच के सामने अपना किस्सा किस तरह सुनाता है? कैसे सुनाता है? जवाब देखिए। छतरी वाला घबराते हुए, सरकार हुआ ये कि मैं गरीब आदमी हूँ, आज मेरा धंधा ख़राब रहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो डबल रोटी वाले दोस्त ने मुझे 1 डबल रोटी दे दी।
खाली डबल रोटी में कोई मज़ा नहीं होता। इसके यहाँ खुरमा पक रहा था, पतीली से गर्म भाप निकल रही थी। मैंने सोचा कि अपनी रोटी इस भाप में रख दूं, इसका मज़ा कुछ बदल जाएगा। जब मैं रोटी को भाप पर सेंक रहा था तो ये साहब निकल आए और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने मेरी भाप चुराई है, इसके 10 पैसे दो। ये थी छतरी वाले की फरियाद। किससे सुना रहा था? उस्ताद से। आप नोट कर लीजिए सवाल जवाब। पहले सवाल का जवाब। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल, फरियाद तो हो गई, अब क्या है? उस्ताद मुकद्दमे का फैसला किस तरह करते हैं? जवाब सुनिए। पंच, उस्ताद ने ये फैसला सुनाया कि जिस तरह खुरमा है वो खुरमा पतीली में रहा और भाप इस रोटी में चली गई, इसी तरह ये सिक्का छतरी वाले के पास है, लेकिन इसकी आवाज़ भी तुम्हारे कानों में जा चुकी है। किसके कानों में? होटल वाले के। आवाज़ तुम्हारे कानों में रहेगी और सिक्का कहाँ रहेगा? छतरी वाले के पास। लिख लीजिए आप। बहवाल मतन इन जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला सवाल, क्यों ना उस्ताद को ही पंच बना दें? जवाब देखिए। ये जुमला 8वीं जमात की निसाबी किताब नौबहारे अदब के सबक भाप की चोरी से लिया गया है, यानी आपकी किताब से लिया गया है। ये जुमला किसने कहा? ये जुमला डबल रोटी वाले ने होटल वाले से कहा और उन लोगों से जो वहाँ मौजूद थे, जब छतरी वाले और होटल वाले में 10 पैसे के लिए तकरार होने लगी थी। लिख रहे हैं आप? दूसरा सवाल देखिए। क्या है दूसरा सवाल? आपका फैसला आखिरी होगा जो हम दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा। आपको इसी तरह लिखना है जवाब में। ये जुमला आपकी निसाबी किताब नौबहारे अदब के सबक भाप की चोरी से लिया गया है, जिसके ड्रामा निगार कौन हैं? एहसानुल हक हैं। जिसके ड्रामा निगार एहसानुल हक हैं। आप लिखिए, इस जुमले को होटल वाले ने उस्ताद से उस वक्त कहा जब दोनों ने मिलकर उस्ताद को अपना पंच बना लिया था। लिखा? ठीक है, वो थे सवाल जवाब। अब हम कुछ सरगर्मियां करते हैं। देखिए एक पहली सरगर्मी क्या है? इन जुमलों को पढ़िए और गौर करके बताइए सही है या गलत। पढ़िए आप लोग, आप मार्क कीजिए और एक एक सवाल को एक एक मार्क्स दीजिए आप। पहली क्या है? आपको थोड़ा वक्फा देती हूँ मैं, ठीक है? अब देखिए पहला क्या है? क्या छतरी वाले का खुरमे की भाप का फ़ायदा उठाना दुरुस्त है? क्या था आपके लिहाज से सही था या गलत? मेरे लिहाज से तो ये गलत है। हवा तो मुफ्त की है, मगर खुरमा तो होटल वाले का था, छतरी वाले को थोड़ी इजाज़त ले लेनी चाहिए थी। दूसरा, क्या होटल वाले का छतरी वाले से पैसा मांगना ठीक है? ये भी गलत है। तीसरा देखिए, क्या उस्ताद का फैसला सही था? बिल्कुल सही था। डबल रोटी वाले ने छतरी वाले की मदद की थी। सही जवाब। आपको कितने मार्क्स आए? आप उधर मार्क कर लीजिए। आप दूसरी सरगर्मी देखिए। इन अल्फाज में से बेमेल लफ्ज की निशानदही कीजिए। बेमेल पहला मैं आपके लिए करती हूँ। ये क्या है? पहला छतरी वाला, केले वाला, डबल रोटी वाला, होटल वाला। हमारे ड्रामे में कितने किरदार थे और इसमें कितने किरदार हैं? इसमें जो ड्रामे में किरदार थे वो 3 हैं यहाँ पर, जैसे कि छतरी वाला, डबल रोटी वाला, होटल वाला। कहीं भी हमने ड्रामे में केले वाले का किरदार नहीं पढ़ा, तो हमारे ये केले वाला क्या है? बेमेल जवाब है, यानी इसमें मैच नहीं होता केले वाला। ये बाकी के 3 आप कीजिए। आपको थोड़ा वक्फा देती हूँ मैं, ठीक? देखिए अब दूसरा क्या है? ये बाजार, गर्मी, बारिश, जाड़ा। गर्मी, बारिश, जाड़ा ये तीनों क्या है? मौसम है। बाजार क्या है? ये जगह का नाम है। तीसरा देखिए,
खुरमा, डबल रोटी, शाही टुकड़ा, खनक। खुरमा, डबल रोटी, शाही टुकड़ा खाने की चीजें हैं। खनक क्या है? आवाज है, बजने की आवाज। अब ये देखिए फोर्थ, तखल्लुस, लक़ब, इसमें जमा खिताब। आगे हम ग्रामर में ये सब पढ़ेंगे अभी। तखल्लुस, लक़ब, खिताब, ये क्या है? इसमें खास की किस्में हैं, जबकि इसमें जमा इसमें आम की किस्म है। लिख लीजिए आप लोग। हम अगली सरगर्मी की तरफ चलते हैं। पहले दो लफ्जों में जो ताल्लुक है इसी के मुनासिबत से जोड़ लगाइए। पहला मैं आपके लिए करती हूँ। देखिए पहला क्या है? खुरमा। कहाँ पर है? पतीली में है। तो सिक्का कहाँ होगा? जेब में। अब ये आप लिखिए, देखिए जवाब, सिक्का जेब में। हंगामा के माने क्या है? शोरिश। खनक, खनक के माने बजने की आवाज। अलम क्या है? खास नाम को अलम कहते हैं। उर्फ घरेलू यानी प्यार से पुकारने का छोटा सा नाम। रहम दिल की जिद क्या है? बेरहम। सखी की जिद क्या है? कंजूस। लिख लीजिए आप ये सब। अब हम ख़वायद की तरफ चलते हैं। आज हम इसमें ख़ास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ख़ास प्रॉपर नाउन को कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। इसी तरह इसमें ख़ास किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं। किसको कहते हैं इसमें ख़ास? किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं। जैसे महमूद, मैसूर, ताजमहल, हिमालय वगैरह। अब देखेंगे इसमें ख़ास की कितने किस्में हैं। इसमें ख़ास की कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं। क्या है वो? पहला अलम, खिताब, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ, कुनियत। ये इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। आप लिख लीजिए ये नोटबुक में। अब हम पहला देखिए, अलम। ये क्या है? वो इसमें ख़ास है जो किसी ख़ास शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो। जैसे फैज़ान, लखनऊ, जमुना, हिमालय वगैरह। आपको यहाँ 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये कौन है? ये लड़का है। ये एक पहाड़ी की चोटी है। हमें इसका नाम पता नहीं है अभी तक, तो ये क्या हो गए? इसमें आम हो गए। अब ये लड़के का क्या नाम है? देखते हैं क्या नाम है इस लड़के का। ये फैज़ान है। क्या है इसका नाम? फैज़ान। तो फैज़ान क्या हो गया? इसमें ख़ास। अब ये क्या है? हिमालय। ये चोटी का नाम क्या है? हिमालय। हिमालय भी क्या है? इसमें ख़ास है। दूसरा खिताब। वो इसमें ख़ास है जो सरकार या दरबार के तरफ से किसी खिदमत के सिले में दिया जाए। जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह। देखिए ये भारत रत्न अवार्ड है। मोहतरम APJ अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न अवार्ड मिला था। क्यों मिला था वो हम आगे देखते हैं। आप ये सब लिखते जाइए अपनी बुक में। तीसरा तखल्लुस। तखल्लुस वो छोटा सा नाम जो शायर अपने कलाम के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। जैसे मीर, इक़बाल, फ़ानी, फैज़, गालिब वगैरह। आप एक निशान देख सकते हैं ऊपर। अब देखिए गालिब का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद असदुल्ला खान मिर्ज़ा गालिब। इतना बड़ा तो नाम है, शायर ये पूरा नाम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए इस शेर में शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो शेर? है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। तो गालिब क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? गालिब का छोटा, यानी जो शेर जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं उसको मख्ता कहते हैं।
आपने सुना होगा तराना सारे जहां से अच्छा, ये तराना उस सारे जहां से अच्छा का आखिरी शेर है। इसमें भी इकबाल ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इकबाल को ही महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। अब देखिए लक़ब, लक़ब वो इसमें ख़ास है जो किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो। वस्फ़ के क्या माने हैं? वस्फ़ के क्या माने हैं? वस्फ़ यानी खूबी, यानी अगर किसी खूबी की वजह से उन्हें कुछ लक़ब दिया जाता है। जैसे कलीमुल्लाह, ये किसके थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो खुदा से कलाम करते थे, इसीलिए उन्हें कलीमुल्लाह पुकारते थे। ज़बीउल्लाह यानी इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला खुदा की राह में ज़ुबाह होने के लिए तैयार हो गए, उन्हें ज़बीउल्लाह का लक़ब मिला था। इसी तरह के लक़ब हमारे दुनियाई कारनामों पर भी दिए जाते हैं। जैसे देखिए बाबाए मिसाइल वग़ैरह, यानी मिसाइल मैन। मोहतरम APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन कहते थे क्योंकि उन्होंने अग्नि, पृथ्वी ऐसे बहुत से मिसाइल बनाए थे। उर्फ वो छोटा सा नाम है जिसे घर वाले या लोग पुकारते हैं, यानी प्यार से पुकारते हैं। जैसे मुन्नी, छोटू, नत्थू, प्यारू, अफू वगैरह। अब ये प्यारी सी बच्ची को देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? अफीफ़ा मरियम है। इसे प्यार से घर में क्या पुकारते हैं? अफू पुकारते हैं। ये छोटा सा नाम जो प्यार से घर में पुकारते हैं उसको क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। कुनियत अरबी तर्ज का वो नाम जिसमें पहले अबू, इब्न, बिन्त पाया जाए। अब जैसे अबू तालिब, उम्मे हानी, इब्ने मरियम, बिनते हवा वगैरह। अबू के माने हैं वालिद के, के माने हैं क्या हैं? वालिदा, इब्ने यानी बेटा, मरियम का बेटा, बिनते हवा। आप घर का काम लिख लीजिए आप सब। तफसीली यानी क्या लिखना है आपको होमवर्क में? तफसीली जवाब लिखना है। पहला सवाल क्या है? उस्ताद मुक़द्दमे का फ़ैसला किस तरह करते हैं? आप अपने ओन सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है देखिए, इसमें ख़ास की 6 किस्में और इनकी तारीफ़ लिखिए। हो सके तो आप 4 दोस्त जो करीबी रहते हैं मिलकर ये ड्रामा करने की कोशिश कीजिए। आप अपना तो किरदार चुन लीजिए, 4 किरदार चुन लीजिए और आप ड्रामा भी कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है और आपकी उर्दू ज़बान अव्वल निसाबी किताब नौबहार अदब का 6ठा सबक भाप की चोरी की दूसरी निशिस्त भी मुकम्मल होती है। मैं महनाज़ मैं आपसे रुख़सत की इजाज़त तलब करती हूँ। खुदा हाफिज़। BBMP हाई स्कूल, ब्रॉडवे, शिवाजी नगर, बेंगलोर 51।